नमस्कार, मैं अमित कुमार दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का जो चौथा चरण है उसमें कौन सी पार्टी जीत रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, कौन सी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है और चौथे चरण में जो सभी राज्य हैं, कितने राज्यों में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कितनी सीटों पर लड़ रही हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो आखिरकार कौन सी पार्टी जीत रही है चौथे चरण में, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हाँ, आप ना कमेंट जरूर करना कि यार चौथे चरण का जो चुनाव है वो कौन सी पार्टी जीत रही है आपके हिसाब से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो दोस्तों चौथा चरण है, चौथे चरण में क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार सबको चौंकाने वाले एक बार फिर से तीसरी बार, या राहुल गांधी कुछ इस बार कमाल करेंगे, या फिर अखिलेश यादव का इस बार जादू चलने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक चीज के बारे में सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो गाइस, चौथे चरण में 10 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पे चुनाव हो रहा है और वहीं बिहार में 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है, झारखंड में 4 सीटों पे, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पे, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में 11 सीटों पे, उड़ीसा में 4 सीट पे, तेलंगाना में 17 सीट पे और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, 8 सीटों पे चुनाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐस जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो दोस्तों हमारा टारगेट रहने वाला है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दोस्तों 13 सीट हैं, 13 सीटों में कौन जीत रहा है और भाई कौन हार रहा है। ठीक है, हमारा टारगेट यहीं पर रहने वाला है। यूपी चौथा चरण 13 सीट, मतदान 13 मई को, समझ गए। पहली सीट शाजापुर, जो कि बीजेपी के खाते में जाने वाली है। मैं केवल चौथे चरण के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चौथा चरण है वो मैंने आपको बता दिया 13 सीटों पर होने वाला है, 13 सीटों पर और 13 मई को इसकी वोटिंग है और बीजेपी के खाते में ये सीट जा रही है। बिल्कुल क्लियर बात है, शाजापुर वाली। खीरी की बात करें तो गाइस, खीरी की सीट भी बीजेपी के पल्ले में हमें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये पहली 2 सीट बीजेपी के नाम रहने वाली है, पहली 2 सीट। धौरहरा की सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। क्यों? धौरहरा में मुस्लिम वोट ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर अच्छा खासा बोलबाला है। धौरहरा की सीट यहाँ पे जा रही है समाजवादी खाते में और आपको विश्वास नहीं होता है तो आप सी वोटर पे जाके चेक कर सकते हो। धौरहरा की सीट समाजवादी खाते में जा रही है। सीतापुर की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। सीतापुर की सीट क्यों जा रही है? अगर आप सीतापुर के खुद निवासी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ये सही जानकारी है कि नहीं। सीतापुर से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है या नहीं जीत रहा है, जरूर कमेंट करना। ठीक है। हरदोई की बात करें तो हरदोई में बीजेपी पार्टी चुनाव जीत रही है। हरदोई में भाई बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी रहने वाला है। हरदोई में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता भाई, इस साल कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी बहुत ताकतवर है हरदोई के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मिश्रिक जो लोकसभा सीट है उसमें इंडिया गठबंधन की पार्टी यहाँ पे जीतने वाली है। और इंडिया गठबंधन यहाँ पे क्यों जीत रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव की पकड़ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और कांग्रेस की पकड़ भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मिश्रिक की सीट यहाँ पे जा रही है किसके खाते में? एनडीए के खाते में। उन्नाव सीट की बात करें तो उन्नाव सीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कांटे की टक्कर हमें देखने के लिए मिलेगी। मगर दोस्तों आखिरकार यहाँ पर भी ये सीट मैं इंडिया गठबंधन को देने वाला हूँ।
क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतने वाला है 101%। 100% इंडिया गठबंधन उन्नाव से चुनाव जीत रहा है। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में मुस्लिम आबादी कितनी है भाई? 40% से भी एबव, 40% से भी ज़्यादा है। और मुस्लिम आबादी आपको पता है जहाँ होती है वो एनडीए को वोट दे रही है इस बार, सॉरी इंडिया को वोट दे रही है, एनडीए को नहीं यार, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। इटावा की बात करें तो इटावा भाई समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो इटावा एनडीए के, सॉरी इंडिया के खाते में जा रहा है। एनडीए का नाम बार बार आ रहा है यार, क्या बात है भाई। देखो यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और इटावा की सीट पक्का है 101%। इटावा की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें कन्नौज की तो कन्नौज की एक हॉट सीट है। यहाँ पर एक तरफा अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ पर ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है ये वाली सीट, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जो बाकी की सीट बची हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों बात करें कानपुर सिटी की, तो कानपुर की जो सीट है ये बीजेपी खाती जा रही है। यहाँ पर ये जीत रही है बीजेपी कहाँ पर? कानपुर की सीट पे। अकबरपुर की बात करें तो इसको भी यहाँ पे बीजेपी जीत रही है। अकबरपुर में एक तरफा बीजेपी जीतेगी, इसको कोई हराने वाला नहीं है। बहराइच की बात करें तो यहाँ पे एक तरफा इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है बहराइच में, ठीक है। तो दोस्तों जो 13 सीट हैं, तो 13 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है थोड़ा सा काउंटिंग करेंगे, चलो ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पे बीजेपी देखो 1 2 2 3 3, बस केवल 3, ठीक है, यहाँ से 3, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको हटा करके 3 4 और ये 5। तो जो 13 सीट हैं दोस्तों, 13 सीटों में से 5 सीट बीजेपी जीत रही है भाई। 5 सीट कौन जीत रही है? बीजेपी। और बाकी की 7 सीट यहाँ पे कौन जीत रही है? सॉरी इसको मैं हटाता हूँ दोबारा से, हाँ अब बताता हूँ दोस्तों। 5 सीट यहाँ पे जीत रही है बीजेपी और इंडिया गठबंधन यहाँ पे 7 सीटें जीत रहा है। तो एनडीए से 2 सीट यहाँ पे ज़्यादा लेके आने वाला है इंडिया गठबंधन। अब दोस्तों ये तो हमारे आंकड़े थे। अब हमारे हिसाब से तो चौथे चरण में इंडिया गठबंधन हराने वाला है बीजेपी को। बाकी आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपके हिसाब से चौथा चरण किसके नाम रहने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।